चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी नगरीय, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। सही ऑप्शन है बी नगरीय। सिंधु सभ्यता के लोग शहरों में रहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए बांस, बी वृक्ष की लकड़ी, सी प्रस्तर, डी ईंट। सही ऑप्शन है ईंट। ईंट दीवार की चिनाई इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर होता था, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली के अंतर्गत होता था। जैसे आप देख सकते हैं ये ईंट है। अगला ईंट इन दोनों ईंट को लॉक कर देगा, फिर अगला ईंट इन दोनों ईंट को लॉक कर देगा। इसी को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर आधारित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, बी बढ़ईगिरी, सी मजदूरी, डी व्यापार। सही ऑप्शन है डी व्यापार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी दैमाबाद, डी आलमगीरपुर। सही ऑप्शन है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी आलमगीरपुर। सही ऑप्शन है डी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए अन्नागार, बी स्नानागार, सी सभा भवन, डी पुरोहित आवास। सही ऑप्शन है बी स्नानागार। स्नानागार आप कह सकते हैं एक तरह से बाथरूम ही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी सिंध। सही ऑप्शन है गुजरात। लोथल से ही गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। सही ऑप्शन है सी 3। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन एकमात्र धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात। सही ऑप्शन है डी गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी बालाकोट, सी कोटदीजी, डी सुरतगुई। सही ऑप्शन है सुरतगुई। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मात्र 3 देशों में हुआ था, भारत,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः ईंटों का आकार था। ऑप्शन ए 3:2:1, बी 1:2:4, सी 3:2:2, डी 4:3:1। सही ऑप्शन है बी 1:2:4। ईंटों का आकार 1:2:4 था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया का साक्ष्य कहां से मिलता है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी आलमगीरपुर, सी हुलास, डी मोहनजोदड़ो। सही ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। शल्य क्रिया सर्जरी को कहते हैं, यानी सर्जरी का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी मांडा, सी दैमाबाद, डी बनावली। सही ऑप्शन है बनावली। मिट्टी का हल कहां से मिला है, बनावली से। बनावली कहां है, किस राज्य में स्थित है, हरियाणा। लिखते चलिएगा, ये कई बार प्रश्न आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए नौसारो, बी दैमाबाद, सी रोपड़, डी आमरी। सही ऑप्शन है रोपड़। रोपड़ में एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अस्थि का प्रमाण मिला है, घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए सुतकागेंडोर, बी सुरकोटदा, सी धौलावीरा, डी मांडा। सही ऑप्शन है बी सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1926, बी 1922, सी 1921, डी 1918। सही ऑप्शन है सी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां दुर्ग नहीं था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी चन्हुदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चन्हुदड़ो से कोई दुर्ग नहीं मिला है, यानी किला नहीं मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रस्तर का अर्थ है पत्थर। पत्थर की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी आलमगीरपुर, डी बड़ा गांव। सही ऑप्शन है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पत्थर की बनी मूर्ति, जिसे हम पुजारी के रूप में मानते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,